Bismillahirrahmanirrahim. So today's session by Atom Camp, it is on managing and running cloud infrastructure. और इसके लिए जो है वो हमारे साथ जो स्पीकर हैं वो हैं रिजवान इकबाल. I'll just share a brief bio of Rizwan, and then he can also share his work experience and his education. Rizwan Iqbal manages cloud design and certification teams. He leads teams of cloud subject matter experts for IaaS, PaaS, and edge platforms. He leads design efforts to build secure, scalable, fault-tolerant, and highly available cloud solutions based on Red Hat, OpenStack, Amazon Web Service, Google Platform, Azure. He's well-versed in infra as code and automation using Python and AWS. So, Rizwan, over to you. And how would you like to proceed? Would you like to give us a presentation? And you can tell us about yourself. And after like 20 minutes, 25 minutes, or whatever you think is suitable, then we can go for questions by participants. Over to you. And I'll only request to you कि आपने आज हमें अच्छी तरह समझा देना ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, और ताकि हमें जो है ना समझ आ जाए. तो बहुत सारी कंफ्यूजन होती हैं, डर भी लगता है. ये क्लाउड प्लेटफॉर्म कोई बहुत ही ऐसी टेक्निकल फील्ड है कि जिसके अंदर कोई जा नहीं सकता. So I would also request you to, share your thoughts, okay, how, non-tech background people can also enter into this field and career prospects kya hain. So over to you, Rizwan. Thank you. Assalamu alaikum. And basically, मैं slide share कर लेता हूँ. ठीक है, मैंने कुछ slides बनाए थे. That would be easier for everyone to. जी नबी साहब आपको बिल्कुल नजर आ रही है जी. ठीक है. मुझे ना मैसेज नजर आता है इंटरनेट अनस्टेबल. आई डोंट नो इफ मेरे साइड का है या आप लोगों के साइड का, बट लेट्स ट्राई करते हैं. ठीक है. तो मेरा नाम रिजवान इकबाल है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया. मैं यहाँ पे वैसे मैं पाकिस्तानी हूँ. कराची यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी पढ़ाई की थी. मैं थोड़ा बैकग्राउंड आप लोगों को दे दूंगा अपना. बट बेसिकली आज मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई थी. हमने सोचा कि हम किस तरह से जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको यूज करके अगर हम कुछ डिलीवर करना चाहें, राइट. जो पाकिस्तान में जो स्टूडेंट्स हैं, ये जो प्रोफेशनल्स हैं, जो टेक बैकग्राउंड से हैं, जो आईटी बैकग्राउंड से हैं, या नॉन आईटी के जो लोग हैं, वो भी वो किस तरह से क्लाउड को एज अ करियर अडॉप्ट कर सकते हैं. तो हमने एक दो चीजें सोची हैं. तो to start, we wanted to give you के पहले एक बहुत ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे क्लाउड के बारे में. और मैं चाहता हूँ ये बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन हो. ठीक है. तो मतलब किसी भी टाइम आपको कोई सवाल हो, आप बिल्कुल इंटरप्ट करें, मुझे सवाल करें, और कोई भी क्वेश्चन ऑफ लिमिट नहीं है, राइट. तो मेरा ये बैकग्राउंड है, मतलब मैं काफी सालों से क्लाउड पे काम कर रहा हूँ. तो I should be able to give you a relevant and proper answer, right. अगर मेरे पास वो आंसर नहीं होगा तो I'll get back to you, right. I'll find that answer out and then I'll get back to you. ठीक है. तो किसी भी टाइम कोई भी सवाल करना, प्लीज सवाल करें. वैसे डॉक्टर साहब मैंने सोचा था स्लाइडो भी हम अगर यूज कर सकें तो मैं तो खैर वो भूल गया हूँ ओपन करना. लेकिन अगर आप चाहें तो स्लाइडो ओपन करके आप लोगों के साथ वो QR कोड शेयर कर सकते हैं, जिसमें जो लोग जाकर जो है एनोनिमस जो है वो सवाल कर सके. जो बहुत से लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं ग्रुप में सवाल करने को, राइट. तो दे कैन जस्ट आस्क, लाइक दे कैन टाइप देयर आंसर थ्रू देयर फोन, राइट. तो अप टू यू. बट आई वैसे थिंक पाकिस्तान में ऐसा मसला नहीं है, वो हम बड़े कंफर्टेबल होते हैं ग्रुप में भी जो है.
चलें, अच्छी बात है फिर। हम्म। तो तो मेरा मैं आप अगर अपना टाइम मुझे देंगे या हम लोगों को सुनने अगर आप बैठे, तो आप पहले ये तो पता होना चाहिए आपको कि फॉर एग्जांपल आप अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, राइट? तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, सो यू अंडरस्टैंड कि मतलब अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो कितना रेलेवेंट या इररेलेवेंट है, राइट? तो ये मेरा प्रोफाइल है लिंक्डइन का, आप जाए चाहें तो जाके देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया, मैं पाकिस्तान से हूँ, कराची से हूँ। मैंने कराची यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स किया था। उसके बाद मैं यूके चला गया था, वहाँ से मैंने सैटेलाइट मोबाइल सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में मैंने मास्टर्स किया था। वहीं मैंने जॉब स्टार्ट की एरिक्सन में। आप लोगों ने नाम सुना होगा, सोनी एरिक्सन। तो वो जो एरिक्सन विंग है वो इज द बिगेस्ट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर इन द वर्ल्ड, राइट? तो फॉर्चुनेटली वहाँ जॉब लग गई थी, 3 साल वहाँ मैंने किया जॉब। फिर मैं कनाडा मूव हो गया, मॉन्ट्रियल में। वहाँ मैंने 8 साल गुजारा अगेन एरिक्सन में। जो मेरे सॉर्ट ऑफ लाइक लास्ट 4 ईयर इन कनाडा था, वो अगेन वो क्लाउड क्लाउड आर्किटेक्चर, क्लाउड डिप्लॉयमेंट, क्लाउड ट्रबल शूटिंग, उसमें मेरा करियर रहा है। फिर मैं पिछले तकरीबन 5 साल से यूएस में हूँ। यहाँ पे मैं कैलिफोर्निया में, सिलिकॉन वैली में। और यहाँ पे मैं काम करता हूँ एक्विनिक्स में। एक्विनिक्स इज यू नो द बिगेस्ट डेटा सेंटर सर्विस प्रोवाइडर इन द वर्ल्ड। तो हमारे डेटा सेंटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, ठीक है? और विद इन आवर बिजनेस हम लोग जो है वो क्लाउड फुटप्रिंट भी प्रोवाइड करते हैं। मैं थोड़ा उसमें जाऊंगा डीप, जो क्लाउड फुटप्रिंट जो मैं कह रहा हूँ, होपफुली इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स आप लोगों को थोड़ा बेहतर अंदाजा होगा। तो एनीवेज, ये मेरा ब्रीफ प्रोफाइल है। कोई कोई सवाल हो तो बताइएगा, वरना मूव ऑन करते हैं। सर्टिफिकेशंस हैं, सम ऑफ देम रिलेटेड टू क्लाउड, सम टेलको, सम सॉर्ट ऑफ व्हाट यू कॉल नेटवर्किंग, ठीक है? अगेन लिंक्डइन में है। तो मैं कल रात देख रहा था कि हम इसको स्टार्ट कैसे करें, राइट? क्योंकि मुझे नहीं पता ऑडियंस में किस बैकग्राउंड के लोग होंगे, राइट? तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी चीज निकाली जाए जिससे जो है ना, लोग बिल्कुल बड़े सिंपलिस्टिक तरीके से एटलीस्ट अपना माइंड जो है वो सॉर्ट ऑफ सेट कर सके उसका डायरेक्शन, राइट? जब हम क्लाउड क्लाउड हम बात कर रहे होते हैं, राइट? पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ना। तो उसमें मुझे ये बड़ा अच्छा ये मिला, कोई kisleverma.com एक साइट है, वहां पे जाके, राइट? तो वहां पे मुझे ये नजर आया, काफी इंटरेस्टिंग है। तो बेसिकली देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो है ना, आपको ये नजर आ रहा है किस तरह से पहले काम होता था, ठीक है? और अगेन आई मीन, इससे पहले कि मैं ये क्लाउड में घुसूं, राइट, आई मीन इवन अगर बहुत सिंपलिस्टिक तरीके से रीजन मुझे और बेसिकली रीजन क्लाउड इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो जो भी आईटी में काम होता है, राइट, वो मूव हो रहा है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है? तो एक तो ये जहन में रखें, ठीक है, कि वो चीजें मूव हो रही हैं क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑन प्रेम से, ठीक है? अब मैं उस पर थोड़ा जाता हूँ, बट मैं बताना इसलिए चाह रहा था कि आप लोगों को पता हो कि हम क्लाउड के बारे में क्यों बात करें। फॉर एग्जाम्पल, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, या ये इतना रेलेवेंट क्यों रहेगा फ्यूचर में भी, राइट? तो बेसिकली पहले कहानी ये होता था कि भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो बैंकिंग हो या टेक्सटाइल हो या यूटिलिटीज कंपनी हो, राइट, वो लोग जब भी अपना आईटी सिस्टम लगाना चाहते थे, आईटी सिस्टम से मुराद जैसे उनकी उनका पेरोल सिस्टम है, उनका राइट कस्टमर इनवॉइसिंग सिस्टम है, कुछ भी, राइट, कोई भी जो एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, तो वो लोग उसको रन करने से पहले वो किसी किसी कंप्यूटर में चलाते होंगे, राइट? और वो कंप्यूटर जो एक्सेसिबल होता होगा बाहर की दुनिया से, ठीक है?
तो उसके लिए वो बेसिकली अपना उनका जो भी कह लें, या तो कमरा होता था, सही ना, जो छोटा मोटा डेटा सेंटर कह लें, या किसी और डेटा सेंटर में जहाँ पे उनके पास कनेक्टिविटी मौजूद हो, जहाँ पे उनके पास इलेक्ट्रिसिटी मौजूद हो, और वो इलेक्ट्रिसिटी जो बिल्कुल मतलब कभी भी डाउन ना जाए, ठीक है, ताकि उनके एप्लीकेशंस जो है पीपल उनके वेबसाइट ले लेते हैं, सही ना, एग्जांपल बहुत इजी एग्जांपल होगा, वेबसाइट है, ठीक है। हम बात करते KESC का, या लाहौर में जो भी इलेक्ट्रिसिटी का इदारा है, ठीक है, उनकी वेबसाइट है, वहां जाके लोग बिल अदा करते हैं, कोई भी और काम करते हैं, राइट, अपने ये चेक करते हैं कि कब कब लाइट आएगी या कब कब जो है आउटेजेस होगा, ठीक है। तो उस वेबसाइट को ऑब्वियसली हर वक्त ऑन होना चाहिए, राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग जाएं तो आज पता चले कि वो वेबसाइट एक्सेस नहीं हो रहा है, और 2 घंटे बाद दोबारा वो अप हो जाए। तो बेसिकली इस तरह के मिलियंस और बिलियंस ऑफ जो है वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो वो पहले जब वो इस तरह के वेबसाइट्स होते थे, या जो जो पोर्टल्स होते थे जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते थे, उनको अपना वो सर्विस या पोर्टल रन करने के लिए ना सिर्फ अपने वेबसाइट पे काम करने के लिए लोग चाहिए होते थे, बट उस वो वेबसाइट किस चीज पे रन करेगा, उस चीज को भी मेंटेन करने और उसको अप रखने के लिए जो है ना उनको टाइम लगाना पड़ता था, ठीक है। तो एक एज अ वेरी लाइक बेसिक एग्जांपल कि ऑन प्रेमिस कंप्यूटर्स, राइट, कि बेसिकली जो भी आपने वेबसाइट बनाया है, आपने किसी कंप्यूटर में उसको चला दिया, ठीक है, और वो कंप्यूटर बाहर की दुनिया से एक्सेसिबल है IP एड्रेस के जरिए, राइट, या किसी डोमेन नेम से आपने मैप कर दिया, फॉर एग्जांपल xyz.com, ठीक है। और अब क्या है कि उस वेबसाइट को प्रोग्रामर्स जो है अपडेट कर रहे हैं, उसमें नई चीजें ऐड कर रहे हैं, ठीक है, और यूजर्स, आप और हम जैसे यूजर्स जो है उस वेबसाइट को यूज कर रहे हैं बाहर की दुनिया से, ठीक है, चाहे पाकिस्तान से, पाकिस्तान के बाहर से। लेकिन जो सबसे डिफिकल्ट टास्क नहीं, बट एक ओवरहेड जो हमेशा रहता था, वो ये रहता था कि यार इन इन जो जो कंप्यूटर्स है जिनमें ये वेबसाइट होस्ट हुए हैं, उनको हम 24/7 अप कैसे रखें, उसमें अगर कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, कोई हैकिंग का थ्रेट है, तो उसको हम कैसे मिटिगेट करें, हम ये कैसे करें कि हम बंदे कैसे हायर करें जो प्रोग्रामर नहीं हो, जो वेबसाइट पे काम नहीं करने वाले हो, बल्कि वो ये हो कि यार ये जो सर्वर्स है ना, ये जो कंप्यूटर्स लगे हुए उनको मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना ज्यादा ओवरहेड। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो जो क्लाउड हमें ला के देता, मैं उस पर जाऊंगा, कि ये भी तो है ना कि फॉर एग्जांपल अगर ये daraz.pk है, राइट, daraz.pk का वेबसाइट यहाँ होस्ट हुआ हुआ, तो आप खुद सोचें कि क्या ऐसा नहीं होता होगा कि नॉर्मल दिनों में दराज की वेबसाइट पे अगर 2000 सब्सक्राइबर या 2000 यूजर्स आते होंगे एक आम दिनों में, तो ईद या बकरीद में वही 2 लाख हो जाते होंगे, क्योंकि उनको ज्यादा खरीदारी करनी पड़ती होगी। तो ऑब्वियसली जब वो 2000 से 2 लाख यूजर आ रहे हैं, तो उनको मतलब ये जो जो कंप्यूटर के पास जहाँ पे ये वेबसाइट होस्ट हुआ है, एक फाइनाइट रिसोर्स है, राइट, उसमें CPU लगा हुआ है, उसमें मेमोरी लगा हुआ, हार्ड डिस्क लगा हुआ। तो जब यूजर आके उन वेबसाइट्स को एक्सेस कर रहे हैं, उन वेब सर्वर्स को एक्सेस कर रहे हैं, तो एक पॉइंट पे आके वो कंप्यूटर या वो सर्वर बिल्कुल लोड इतना हो जाएगा कि वो बैठ सकता है, करेक्ट। तो वो एक बड़ा मसला होता था उनको जब ये ऑन प्रेम सेटअप होता था, कि उनको जो सीजनल जो यूजर होते थे उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। आप खुद सोचे, अगर आप ये daraz.pk चला रहे हो, तो आपको ही नहीं हमेशा ये लगा रहेगा, यार जब अब मेरा सीजन ईद बकरीद का आ रहा है, जब मुझे मुझे जब सेल करना है चीजें, उस वक्त मैं क्या ये फिक्र करूं कि मेरे प्रोग्रामर्स जो है वो नए से नए प्रोडक्ट को डाले वेबसाइट पे, नए से नए डील्स को इंट्रोड्यूस कराए वेबसाइट पे, ना कि मैं इस पे फोकस करूं, यार ये लाइट तो नहीं चली जाएगी, ये मुझे जो जो मेरा जो सर्वर रूम है जहाँ कंप्यूटर्स चल रहे हैं, क्या वहां पे इनफ कूलिंग है, गर्मियों का मौसम तो नहीं, ऐसा तो नहीं ट्रिप कर जाएगा, या मुझे ये तो नहीं है कि फॉर एग्जांपल लोड इतना बढ़ जाएगा कि मुझे नए कंप्यूटर्स ऐड करने पड़ेंगे,
ठीक है, ताकि वो लोड को केटर कर सके। तो ये प्रॉब्लम हमेशा रहता था, जिसके लिए मतलब बहुत ज्यादा जो एक्सपेंसिव फुटप्रिंट या एक्सपेंसिव जो है सेटअप लगाना पड़ता था इन कंपनीज को, चाहे वो बैंकिंग हो, आई मीन जो जो ऑनलाइन जो जो कंज्यूमर वेबसाइट्स हैं, राइट, दराज.com टाइप। तो उनको बहुत ज्यादा इन चीजों का सीजनल ट्रैफिक के लिए या वैसे भी उनको मेंटेन के लिए काफी पैसे खर्च करने पड़ते थे। उस पैसे को कहते हैं ओपेक्स, राइट, ऑपरेशनल कॉस्ट, करेक्ट। तो अगेन सॉरी, नॉट जस्ट ओपेक्स बट कैपेक्स एज वेल, राइट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो सीजन बढ़ेगा तो आपको नए कंप्यूटर्स लगाने पड़ेंगे एक्सेट्रा, ठीक है। वो उन चीजों को केटर करने के लिए, सही ना। अच्छा पहले अब मैं बताऊं कि अच्छा ये प्रॉब्लम था, अब मैं हल की तरफ जा रहा हूं, लेकिन अभी तक किसी को कोई सवाल है? मेरे ख्याल में आप कंटिन्यू रखें। अगर आपका किसी का क्वेश्चन हो तो आप हैंड रेज करें या चैट में लिख दें। तो यू कैन रेज योर हैंड और यू कैन राइट इन चैट, सो वहां से मैं पिक करके जो है वो रिजवान साहब को बता दूंगा। तो आप यू कैन कंटिन्यू रिजवान साहब। ठीक है। तो अब प्रॉब्लम तो हमने बता दिया, ठीक है, अब उसका हल भी होना चाहिए। तो हल ऐसे निकला, अगेन मतलब हम यानी जब हम कभी डीप डाइव पे जाएंगे तो हम बताएंगे कि वो लो लेवल पे वो हल काम कैसे कर रहा है। बट इन अ सॉर्ट ऑफ नट शेल, सही ना, हाई लेवल व्यू जो है वो ये है कि हमने क्या किया, चीजों को ऑफलोड कर दिया। नए नए कंपनीज आए और उन्होंने बोला कि हम क्लाउड प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, क्लाउड कुछ नहीं है, क्लाउड ये है कि वो बंच ऑफ सर्वर्स पड़े हुए, जो ये सर्वर्स आप खुद मेंटेन करते थे ना अपने कंपनी के तहत, राइट। एक अलग कंपनी जैसे amazon यानी AWS, amazon वेब सर्विसेज, या माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर या गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, राइट। इन्होंने बोला यार ये लोग इतने परेशान हो रहे होते हैं, हम ऐसा क्यों नहीं करें कि हम इनको ये रिसोर्स प्रोवाइड करें, ठीक है। और वो रिसोर्स में क्या होगा कि आपको कंप्यूटिंग पावर, आपको स्टोरेज पावर, आपको नेटवर्किंग रिसोर्स वो प्रोवाइड करें। तो फॉर एग्जांपल, जब मैं अपना वेबसाइट होस्ट करना चाहूँ ना, तो मुझे ये प्रॉब्लम ना हो, मुझे ये प्रॉब्लम हो कि हाँ मैं उस वेबसाइट को कितना इनोवेटिव बनाऊं, मैं अपने प्रोग्रामर से बात करूं, अपने कोडर से बात करूं, यार उसको कितना यूजफुल बनाऊं। लेकिन मुझे ये टेंशन नहीं होगा कि मुझे अपने वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, सही ना, सर्वर्स को मेंटेन करने के लिए मैं अपना खून पसीना क्यों लगाऊं, क्योंकि वो सारा कुछ क्लाउड प्रोवाइडर्स अब मेंटेन करेंगे, ठीक है। वो अब फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई वेबसाइट आपने बनाया, आप AWS पे जा सकते हैं, आप उसको AWS से आप खरीद सकते हैं वेब सर्वर्स। आप अगेन आई मीन मैं आप लॉग इन करके भी दिखाऊंगा आपको थोड़ा, बट ये कि आप हर तरह के रिसोर्स खरीद सकते हैं। टिपिकल एग्जांपल होगी, आप अपना वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं, आप AWS में जाएंगे, अपना क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, यूज करके आपने अकाउंट बनाया, अकाउंट बना के आपने उसमें उसकी फॉर एग्जांपल वेब होस्टिंग की सर्विस ली, ठीक है। आपने EC2 इंस्टेंसेस खरीदे, वहां पे जाके अपना वेबसाइट होस्ट कर दिया। अब आपको सिर्फ फिक्र ये करना है कि उस वेबसाइट को एज कॉम्पिटिटिव एज पॉसिबल कैसे बनाना है, एज यूजफुल एज पॉसिबल कैसे बनाना है। आपको इस पे फिक्र ही नहीं करना है कि उसको वो अप रहेगा कि नहीं, क्योंकि वो अप रहेगा। जिस तरह से क्लाउड में जो एक इलास्टिसिटी होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, जो हम एक प्रॉब्लम मैंने बताया कि भाई सीजनल प्रॉब्लम, राइट, कि क्या ईद बकरीद में आपको ज्यादा ट्रैफिक जब आएगा तो आप केटर कैसे करोगे, आप क्या ज्यादा सर्वर्स लगाओगे, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे। अगर आपने वो इन्वेस्टमेंट कर लिया, अब ईद बकरीद सीजन खत्म हो गया, क्या उन सर्वर्स को आप वैसे ही ऑन छोड़ दोगे? वो क्या बिजली नहीं कंज्यूम करेगा? या अगर ऑन नहीं भी छोड़ा, आपने शट डाउन कर दिया, आपका इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं उसमें टाई डाउन हो गया, राइट। क्लाउड का वन ऑफ दी जो लाइक वेरी फैसिनेटिंग जो उसका जो है ना फीचर है, वो ये इलास्टिसिटी। जैसे इलास्टिक रबर बैंड होता है ना, आप उसको खींचते हैं जितनी जरूरत पड़े, उसके बाद छोड़ते हैं वापस वो सिकुड़ जाता है, करेक्ट। तो क्लाउड में वो इलास्टिसिटी होता है कि जब आपको जरूरत है आप ऑन डिमांड उसको यूज करें और उसके उसके कंजम्पशन को बढ़ाते जाएं, ठीक है। अगेन उसमें आप सेटअप करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो जादू से हो जाता है। आपको वही चीज जो है पढ़ना पड़ता है, वो समझना पड़ता है कि जब आप इसको यूज कर रहे हैं
और वो सेटअप कर रहे हैं, तो वो फॉर एग्जांपल वो सिक्योरिटी कैसे इंप्लीमेंट करें, इलास्टिसिटी कैसे इंप्लीमेंट करें, लोड बैलेंस कैसे करें, तो वो सारी चीजें क्लाउड लेकर आता है। ठीक है, हाईली अवेलेबल, हाईली स्केलेबल, स्केलेबल यानी इलास्टिक, जितना जरूरत पड़े यूज करें, जरूरत खत्म हो जाए उसको नीचे कर दिया, आपकी बिलिंग कम हो जाएगी। ठीक है, और हाईली सिक्योर। ठीक है ना, ये आई वुड से कि 3 मेन फीचर्स है जो क्लाउड लेकर आ रहा है। ठीक है, अगेन कोई सवाल हो तो कीजिएगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ। तो थोड़ा सा ओवरव्यू ये कि आपको दिखाने के लिए कि देखें, ये जो ब्लू लाइंस है ना, ये सारे हैं ऑन प्रेम, यानी जब लोग अपना सेटअप करते थे। ठीक है, चाहे वो अपने बिल्डिंग के अंदर या कोई जो जो बिल्डिंग्स होती हैं जिसको डेटा सेंटर बोलते हैं। ठीक है, वहां पे वो लोग एक स्पेस खरीद के या स्पेस किराए पे लेके वहां पे अपने सर्वर सेटअप करते थे। ठीक है, तो ये उसका एग्जांपल दिया था कि पिछले यानी 2010 से वो इन्वेस्टमेंट जो है, अच्छा ये बिलियंस में है। ठीक है, 75 बिलियन, 50 बिलियन, 55 बिलियन, सही ना, वर्ल्ड वाइड स्पेंडिंग जो पूरे दुनिया में हर तरह की जो कंपनीज हैं, ठीक है, वो जो इन्वेस्ट करते थे अपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाने के लिए, तो वो कितना करते थे, तो वो 2010 से लेकर 2020 तक कर दिया गया। और आप देख सकते हैं कि जो ये ऑन प्रेम जो लोग अपनी चीजें खरीद खरीद के जो इन्वेस्ट करते थे, वो एक एक हिसाब से वो स्टैटिक होता गया है। ठीक है, और जो क्लाउड है, जो जो ये पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर है, AWS, Azure वगैरह, लोग उस तरफ मूव होते गए, जो उनके सर्विसेज लोग खरीदना शुरू हुए 2010 से। ठीक है, और वो कॉन्स्टेंटली जो है वो ऊपर से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2020 में तकरीबन ये डबल हो चुका है, जो ऑन प्रेम इन्वेस्टमेंट है उससे ज्यादा। तो ये बेसिकली ये दिखा रहा है कि जो जो क्लाउड ये जो फीचर्स लेकर जो लोगों को, जो इंटरप्राइजेस को या फिर ये कंपनीज को दे रहा है ना, जिससे उसको उनको पीस ऑफ माइंड हो रहा है कि यार जो मेरी कोर एक्सपर्टीज है ना, जो मेरा कोर काम है, मैं उस पर फोकस करूं। मैं इन चक्करों में नहीं रहूं कि यार ये बिजली का मैं क्या करूं या सिक्योर कैसे करूं। ऐसा तो नहीं कोई कोई वो दरवाजा तोड़ के अंदर जाके सर्वर्स को खराब कर देगा या हैक करे, उन चक्करों में मुझे नहीं पड़ना। मेरा कोर एक्सपर्टीज ये है कि मैं लोगों को बेस्ट पॉसिबल सर्विस प्रोवाइड करूं। ठीक है, तो वो एक पीस ऑफ माइंड की वजह से, अगेन जो मैंने और फीचर्स बताए, इलास्टिसिटी और सिक्योरिटी और हाईली अवेलेबल जो जो क्लाउड का फीचर, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, अच्छा अब उन क्लाउड में से ऑब्वियसली आप हम एक ओपन सोसाइटी में रहते हैं और हम एक मार्केट इकोनॉमी में रहते हैं, राइट। सो उसमें क्या होता है कि आप एक चीज लेकर आते हो, आपका कंपेटिटर आता है उससे बेहतर चीज लेकर आने के लिए। ठीक है, या एटलीस्ट उसी चीज को compete करने के लिए लाता है ताकि प्राइस कम किया जा सके, राइट। कि तो बेसिकली हमारे पास अभी मल्टीपल डिफरेंट जो है ना क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं पूरे दुनिया में। ठीक है, जैसा हमने एग्जांपल लिया कि आपने Daraz.pk। ठीक है, बाय द वे आप अगर AWS में जाएंगे तो AWS के जो है ना केस स्टडीज हैं, तो मैं कुछ साल पहले मैं देख रहा था, तो उसमें पाकिस्तान का जो केस स्टडी है वो Daraz.pk का, तो जो मुझे समझ में आता है कि Daraz.pk का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो AWS पे होस्ट हुआ है। ठीक है, तो अगेन आई मीन आपकी अपनी वेबसाइट XYZ, राइट, तो आप जाहिर सी बात है आप मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना चाहेंगे। ठीक है, जो भी आप सेल कर रहे हैं, जो भी आप सर्विस दे रहे हैं, तो आप ना सिर्फ आप जो अपने प्रोडक्ट को बेच के वहां से प्रॉफिट निकालेंगे, बट आप ये भी तो देखेंगे ना कि जो मेरा मेरा जो डे टू डे रनिंग कॉस्ट है उसको मैं कैसे कम करूं। तो वन ऑफ द थिंग जो आप करेंगे उसमें देखेंगे, अच्छा मैं जो चीज रन करना चाह रहा हूं वो मुझे कितना कॉस्ट करेगा अगर मैं AWS पे रन करूं, वो मुझे कितना कॉस्ट करेगा Azure पे अगर मैं रन करूं, या गूगल क्लाउड या अलीबाबा, राइट। तो अगेन मल्टीपल डिफरेंट चॉइसेस हैं, सही ना। ये एटलीस्ट जो ये फर्स्ट 3 है ना, अलीबाबा मैंने नहीं यूज किया है। ठीक है, मैंने AWS, Azure और गूगल क्लाउड यूज किया है। इन तीनों के ऑलमोस्ट सिमिलर फीचर्स हैं, जो एक प्रोवाइड करता है वो अगला भी प्रोवाइड कर लेता है 2 हफ्ते बाद।
1 महीने बाद। प्राइसिंग अगेन डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ सर्विसेज, अच्छा इसमें आई थिंक AWS के ऑलमोस्ट 200 डिफरेंट सर्विसेज है। मैं बताऊंगा सर्विसेज से क्या मुराद है, ठीक है। बट प्राइसिंग वाइज, फीचर वाइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, अगर आप कोई बहुत बड़ा फुटप्रिंट इस पे डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा तो हाँ, तो अब हम जो बेसिकली डॉक्टर साहब से बात हुई थी, तो हम ये सोच रहे थे कि हम इस चीज को किस तरह से ना डिलीवर कर सके आप लोगों को, ठीक है। तो हमने ये सोचा कि अगर हम एक कोर्स डेवलप करें, ठीक है, जो जो हाईली प्रैक्टिकल हो, राइट, उसमें थ्योरी कम से कम हो, ज्यादा हैंड्स ऑन हो, ठीक है। जिसमें मेरा बैकग्राउंड है, तो मैं उसमें जो इंडस्ट्री यूज केसेस हैं, ठीक है, जो 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 इंडस्ट्री में, जो बड़े कंपनीज में किस तरह से क्लाउड को यूज किया जाता है, किस तरह से क्लाउड को सिक्योर किया जाता है, किस तरह से प्राइस को जो है वो एज मिनिमल एज पॉसिबल रखा जाता है, मैं वो सारे कॉन्सेप्ट्स और वो सारे जो मेरे एक्सपीरियंस है, मैं उसको यूज करता हुआ अगर मैं दिखा सकूं आप लोगों को, ठीक है, कि हम फोकस करें एक क्लाउड पे। ऑब्वियसली इतने सारे डिफरेंट क्लाउड्स हैं, हम हर चीज नहीं सीख सकते, इवन विद इन AWS, ठीक है। हम जब अगर AWS में फोकस करें, और जो हमारा इंटेंशन है उसमें अगर हम फोकस करें, उसमें भी 200 प्लस सर्विसेज, ठीक है। तो उसमें हम किन किन चीजों को एज अ स्टार्टर जो है फोकस करें, जो आपको हेल्प करे आपके क्लाउड जर्नी में घुसने को, सही ना। आप भले IT के हों, नॉन IT के हों, आप क्लाउड की तरफ, IT की तरफ आना चाहते हो, तो वो आपको बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ पाथ जो है ना प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो अगेन हमने एक रफ आउटलाइन कोर्स का बनाया था, सही ना, जो मुझे लगता है काफी यूजफुल रिजवान साहब, होगा। एक जी जी एक बोलिए। सॉरी टू कट यू, वो उसमें क्वेश्चन हाँ भी एक आ रहा है, अगर इससे पहले थोड़ा सा इफ यू कैन टॉक अबाउट जो है जॉब मार्केट है क्या इस सेक्टर में, श्योर। और क्या जनरली जो है वो पे स्ट्रक्चर्स हैं इस क्लास ऑफ जॉब्स में, और किस किस्म की कंपनीज हायर करती हैं इंटरनेशनली, पाकिस्तानी इधर बैठ के कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इफ वी कैन टॉक अबाउट job prospects and then we can shift to maybe the course outline as well. श्योर Just श्योर। briefly तो about the job market prospects. डेफिनेटली मुझे अपना ना दूसरा स्क्रीन शेयर करने दें, वो मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, मुझे फ्यू सेकंड्स में। मैं देख रहा था फ्रीलांसर पे, ठीक है, क्योंकि दोनों हो सकती हैं, फ्रीलांसर भी और दूसरी भी जॉब मार्केट जनरली हाँ हाँ क्या है। बिल्कुल, मैं हाँ, असल में वही दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि और एक किसी स्टेज पे आई वुड लाइक, जो मैं उस पे देखता रहता हूँ, जस्ट इट्स रिलेशनशिप विद द डेटा साइंस इटसेल्फ, और डेटा की जो अपॉर्चुनिटी, डेटा आगे चल के कितना इंक्रीज होने जा रहा है, उस वजह से विल गेट मोर क्लाउड और डेटा स्टोरेज, और उसके नतीजे में मोर ऑफ डिमांड ऑफ डेटा साइंटिस्ट। तो डेटा साइंस और ये जो डेटा आर्किटेक्ट्स हैं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर वाले, डेटाबेस मैनेजर्स हैं, कैसे ये लिंक्ड भी हैं एक स्टेज पे, हम आगे चल के इफ वी कैन आल्सो टॉक अबाउट दीज थिंग्स दैट विल बी हेल्पफुल। डेफिनेटली। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एक तो आपने जॉब मार्केट का बोला, राइट। तो देखें, हर कंपनी जो है उनका ऑनलाइन फुटप्रिंट से मुराद ये कि वो किसी ना किसी तरह से अपना ऑनलाइन प्रेजेंस रखते हैं। भले उनका कोई स्टैटिक वेबसाइट हो, या कोई कोई सर्विस प्रोवाइडर टाइप वेबसाइट हो, जहां पे लोग जाके सर्विस ले सकें, ठीक है। तो अच्छा, वो कंपनी कोई कोई छोटी सी बेकरी भी हो सकती है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो सकता, हर एक, राइट, उनको अपना ऑनलाइन प्रेजेंस मेंटेन रखना है। उस ऑनलाइन प्रेजेंस मेंटेन रखने के लिए उनको अपने सर्विसेज को कहीं होस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां पे फिर क्लाउड आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली कहना मैं ये चाह रहा हूं कि कोई भी कंपनी दुनिया में हो, ठीक है, उनको किसी ना किसी तरीके से
क्लाउड को टच करना है, ठीक है, अपने सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए। तो ये बेसिकली आपको एक अंदाजा दे रहा होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है क्लाउड आईटी के फील्ड में, राइट। मतलब कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन उसके लिए, ठीक है, क्योंकि ये कोई कोई स्पेसिफिक चीजों के लिए नहीं, ये नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर हाउस वाला ही जो है क्लाउड यूज करेगा, ठीक है। तो इससे आपको ये भी अंदाजा हो जाना चाहिए कि जॉब मार्केट इसकी काफी बड़ी है, ठीक है। तो मैं असल में दिखाना ये चाह रहा था कि अगर मैं जाऊं यहाँ पे फ्रीलांसर, ठीक है, अगेन मैं क्या नाम है मैं फ्रीलांसर इसलिए दिखाना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो है वो फ्रीलांसिंग करते हैं, ठीक है। और आप अगर फ्रीलांसिंग में जाकर अगर AWS करके भी अगर आप सर्च करें तो आप देख सकते हैं कि लाइक हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल वो एक तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो क्या है कि लोग जो है ना सर्विस रिक्वायर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो फ्रीलांसिंग वाला पार्ट हो गया, ठीक है, कि आप घर बैठे जो है ना ये सर्विसेज दे सकते हैं, ठीक। और दूसरा ये है कि कंपनीज पाकिस्तान में जहां तक मुझे समझ में आता है कि क्लाउड एडॉप्शन इतना इतना पिछले दिनों इतनी तेजी से नहीं हुआ था। उसके मल्टीपल वजह थे, जो छोटी कंपनीज थे उनके उनको इतना एक्सपर्टीज नहीं था, ठीक है। लेकिन अब वो काफी जो है वो तेजी से एडॉप्शन हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उनको उनको पता चल रहा है कि भाई हम किस तरह से इन फीचर्स को, क्लाउड के फीचर्स को यूज करके अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं, अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा सकते हैं, राइट। तो पाकिस्तान में जो वैसे जो कंपनीज हैं, जो सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, या जो बड़े कंपनीज के जो आईटी सेक्टर यानी सॉरी आईटी डिविजन है या डिपार्टमेंट्स है, वो भी क्लाउड को काफी तेजी से यूज कर रहे हैं। तो जॉब्स अलग अलग तरह के तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या हो सकता है कि डेवलपर्स जो हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, पहले जमाने में होता था कि वो जो है ना एक खास तरह के सर्वर के लिए जो है ना उनको जहन में रख के ये सॉफ्टवेयर बना रहे होते थे। अब क्या है कि क्लाउड में हर तरह का जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम और सर्वर्स अवेलेबल है। आप जिस तरह से भी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं आप करें, और उसके बाद उस हिसाब से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना आप सेटअप कर सकते हो। तो बेसिकली इतना ज्यादा टाइड इन नहीं है, ठीक है। तो अगेन मैं दिखाना चाह रहा था कि इसमें बहुत सारा मतलब बहुत स्कोप है। सैलरी रेंज मुझे नहीं पता कि मैं उसके बारे में कोई प्रॉपर बोल सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता पाकिस्तान में सैलरी रेंज क्या है, ठीक है। यहाँ पे अमेरिका में ऑब्वियसली डिमांड में है काफी, बट मैं बिल्कुल मैं सब्ज बाग नहीं दिखाना चाहता हूँ, रिजवान साहब, क्योंकि हमने नहीं इधर सैलरी लेनी, हमने अमेरिका जाना है सबने। तो आप अमेरिका की बता दें। सेकंड जो है एक क्वेश्चन है, मैं जस्ट उसको भी आपने कहा था साथ साथ ही बताते जाएं। तो किसी और ने भी एक क्वेश्चन किया हुआ है कि क्या ये सिर्फ टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए है एंटर होना इसमें, उसके लिए कंप्यूटर साइंस की डिग्री वगैरह चाहिए। दूसरा एक क्वेश्चन आया हुआ है कि उन्होंने ऑलरेडी ऑनलाइन जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग सीखी है, लेकिन AWS certification of introduction to cloud computing by AWS, but don't know exactly how to get more experience in the field to get myself ready for the job market. तो ये भी दो साथ कर दो। और आप अमेरिकन सैलरी का बताएं, हम सब जाना चाहते हैं अमेरिका जो है ना। तो देखिए अगेन मैं सैलरी पे जाता हूँ, बट अगेन मैं ये कहना चाहता कि चूंकि ये चीजें काफी, फॉर एग्जांपल देखें, आप अगर AWS मुझे नहीं पता पाकिस्तान में आप किस तरह से उसका अकाउंट ले सकते हैं। ऑब्वियसली आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आप जरूर आप AWS का Azure या गूगल क्लाउड का अकाउंट आप ले सकते हैं। वो लोग 1 साल का फ्री ट्रायल देते हैं। आप जो है उसमें जो है ना अपने आप को अपना मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं, चीजें बना सकते हैं, राइट। तो वो काफी उन्होंने इजी कर दिया है, मगर हर चीज का एक दो मतलब टू साइड ऑफ स्टोरी होता है ना हर चीज का। तो वो इसकी वजह से क्या होता है कि जो जो लोग काफी मोटिवेटेड है, जो कोशिश करते हैं, उन्होंने सोचा कि यार हम क्यों ना करें, जब अगर वो फ्री सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम भी अपना बेसिकली हाथ गंदा करें, सीखें, खेलें इसके साथ। तो कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, मगर वो हेल्दी कंपटीशन है, राइट। जितना ज्यादा
ये एक्सपर्टीज अवेलेबल होगी मार्केट में, उतना ज्यादा लोग क्लाउड को इजीली अडॉप्ट भी करेंगे, तो जॉब मार्केट वैसे भी एक्सपेंड होता जाएगा, राइट। तो मैं सिर्फ उसको बताना चाह रहा था, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने आज सीखा और कल आप जो है मतलब बहुत ही आला कोई जॉब लगी, और इसमें टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं। तो अब सैलरी पे आ जाते हैं कि अगेन डिपेंड करता है, अमेरिका बहुत बड़ा मुल्क है, स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है कि सैलरी क्या। अगर मैं कैलिफोर्निया में रहता हूँ, मैं कैलिफोर्निया का एग्जांपल दूंगा, लेकिन वो बहुत थोड़ा मिसलीडिंग भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफी एक्सपेंसिव स्टेट है, तो सैलरी थोड़ी ज्यादा देते हैं ये लोग, मगर आपके एक्सपेंसेस भी ज्यादा होते हैं। तो अगर आपने अच्छा, ये नहीं कि आपने ये कोर्स किया और आपको ठग से जॉब लगे, ऑब्वियसली आपको टाइम लगाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, मगर इस कोर्स से आपको वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, राइट। लेट्स अज्यूम आपने टाइम लगाया इस कोर्स के बाद, आपने फॉर एग्जांपल वन ऑफ द थिंग जो ये कोर्स आपको मदद दे सकता है, ठीक है, वो माइंड बनाने के लिए, वो है AWS सर्टिफिकेशन, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल AWS का जो एक सर्टिफिकेशन होता है, AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, ठीक है, आपने वो सर्टिफिकेशन ले लिया, ठीक है, और आपने जो है ना इस पे टाइम लगाया, आपने थोड़ा प्रैक्टिस किया, ठीक है, तो उसको अगर आप ध्यान में रखें, और आप आई डोंट नो कैलिफोर्निया की बात करें, तो स्टार्टिंग सैलरी आई वुड से कि $1,00,000 से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, बट अगेन आपको यहाँ पे होना पड़ेगा, मैं बात कर रहा हूँ आप यहाँ पे हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो रेट जो है कम हो जाता, बट स्टिल वो काफी बेहतर होता है, ठीक है। तो आई डोंट नो मैं अगर आपको कितना इंसाइट दे सका सैलरी के बारे में, बट मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत बैलेंस रखूं चीजों को, मैं कोई बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना हाइप करके या सब्ज बाग ना दिखाऊं। तो मैं जो भी मैं बोल रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ उसे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दूं, ठीक है, बहुत सारी चीजें जो एजम्पशंस में आती हैं, बट यस स्टार्टिंग सैलरी $1,00,000 के अराउंड कैलिफोर्निया में स्टार्ट होगा, अगर आपने थोड़ा सा टाइम लगा लिया, बेहतर तरीके से आपने सीख लिया है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब आपने दूसरा सवाल किया था, डेटा साइंस या बिग डेटा से कैसे ये लिंक करता है, राइट। तो देखिए मैं एक काम करता हूँ ना, मैं AWS पे लॉग इन कर जाता हूँ, तो उससे मैं आपको बेहतर दिखा सकता हूँ, एक सेकंड दे दो मुझे। बेहतर यस, दैट विल बी ग्रेट। रिजवान साहब, इसमें जनरली इस फील्ड में आने के लिए डू वी नीड कंप्यूटर साइंस डिग्रीज? अच्छा हाँ, वो भी सवाल था, वो भी हाँ जरा आप बता दें। बिल्कुल। नहीं देखिए, एक तो ये कि पाकिस्तान में हम लोगों को बचपन से बताया कि डिग्री डिग्री, या डिग्री एटलीस्ट IT में जो है ना, आई मीन कोई कोई मतलब कोई देखता नहीं है डिग्री पाकिस्तान में। शायद आप जब किसी सॉफ्टवेयर हाउस में जा रहे होते हो तो शायद उसके लिए वो डिग्री मांगते हो, लेकिन आपको काम करने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, ठीक है, आपको काम आना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। हमारी जो कंपनी है अभी, इसने तकरीबन 4 साल पहले एक कंपनी को खरीदा था, वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर था, क्योंकि हमारी कंपनी जो मेनली नेटवर्किंग कंपनी है थी, अब तो खैर हम क्लाउड में भी आ गए, लेकिन उन्होंने तकरीबन 4 साल पहले ना एक कंपनी को खरीदा था, वो एक स्टार्टअप था, ठीक है। और उस स्टार्टअप को दो भाइयों ने मिलकर बनाया था, और उस जो जो मेन बंदा है ना उस स्टार्टअप का, ठीक है, अच्छा बाय द वे उस स्टार्टअप को लोगों ने खरीदा था 3.6 ना कितने बिलियन डॉलर में, ठीक है, हमारी कंपनी ने। तो उस स्टार्टअप का जो जो फाउंडर था बंदा, राइट, उसके पास सिर्फ एक बैचलर्स की डिग्री है, वो है म्यूजिक में। उसने न्यूयॉर्क का वन ऑफ द हाईली रेप्यूटेड जो है ना, वो एक कोई म्यूजिक कॉलेज है, वहां से उसने पढ़ाई की। और उसके बाद उसने जो है ना, उसको पता नहीं अचानक दिल चाहा कि यार हम जो है वो कोडिंग करना चाहिए, प्रोग्रामिंग करना चाहिए, और वो मतलब उसको अच्छा लगता गया, वो घुसता गया, या मे बी नहीं अच्छा लगता गया, उसको उसको स्कोप नजर आता गया, राइट। तो वो करते करते उसने बेसिकली अपने भाई के साथ मिलकर इतनी बड़ी कंपनी बना ली कि वो हम लोगों ने 3.5 3.6 बिलियन डॉलर में खरीदा, राइट। तो अगेन हम लोग यानी कि मेरी कंपनी ने, मैं नहीं। तो वो जैसा मैं तो बेसिकली कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, आपको ना बेसिक नो हाउ तो जरूर चाहिए, ठीक है। और आप जरूरी नहीं कि बेसिक नो हाउ जो है वो आप इस कोर्स के लिए करें। अब मैं ये बोलूंगा कि
जिस तरह से दुनिया चल रहा है, राइट, आई मीन इवन जो डॉक्टर्स हैं उनको भी बेसिक नो हाउ होना चाहिए आईटी का, एंड नॉट जस्ट लाइक रेगुलर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करने के लिए, बल्कि उनको नो हाउ होना चाहिए कि आप फॉर एग्जांपल आप लाइक बेसिक कोडिंग, या आप बहुत सारी चीजें आई हुई, मैं इतने सारे बज़वर्ड नहीं यूज करना चाह रहा हूँ, बट एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जो अभी दुनिया में आई उसको कहते हैं चैट जीपीटी, राइट। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितना यूज किया है, फ्री है, ठीक है, आप अपने गूगल अकाउंट से जाएं, लॉग इन करें, उसके साथ आप खेलें, राइट, उसके साथ आप प्रोडक्टिव तरह से आप अपने लिए फायदा ले सकें, राइट। तो अगेन वो डॉक्टर्स, वो अल्टीमेट एम क्या है चैट जीपीटी का, कि डॉक्टर्स जो हैं मैमोग्राम, एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड उस पर अपलोड करें, और वो जो चैट जीपीटी जो है वो बेसिकली एआई पैटर्न्स जो है उसको यूज करते हुए जो जो नॉलेज बेस यूज करते हुए ये बता सके कि यार इस एक्सरे में मुझे कहीं कैंसरस सेल तो नजर नहीं आ रहा है, राइट। तो आई मीन वन वे और दी अदर, राइट, आई मीन हर चीज जो है वो आईटी से रिलेटेड आजकल, ठीक है। तो अगेन बैक टू द ओरिजिनल क्वेश्चन, क्लाउड में जाने के लिए ऑब्वियसली आपको बेसिक नो हाउ होना चाहिए। वन ऑफ द थिंग जो मैं करना चाहता हूँ इस क्लाउड के इस कोर्स के जरिए वो ये है कि हम थोड़ा बेसिक से लेके चलें, राइट। वो मैं चाहता हूँ कि मतलब जो लोग नॉन आईटी बैकग्राउंड से आए उनको थोड़ा बहुत एक्सपोजर हो, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कोडिंग क्या होती है, कोडिंग भले किया हुआ नहीं हो लेकिन उनको पता होना चाहिए कोडिंग क्या होता है, राइट। जो हमें कंप्यूटर के सामने ये स्क्रीन पे नजर आ रहा होता है उसके पीछे चीज क्या हो रही थी, वो चीज है, राइट। तो बेसिक्स होनी चाहिए, बट हम वहां से लेके चल सकते हैं। मैं वो बिग डेटा के बारे में आंसर देना चाहता, तो मैं अगर आपको स्क्रीन दोबारा शेयर करूं, अगर आप ये देखें, मैंने अपने AWS के अकाउंट में लॉग इन किया, ठीक है। ठीक है, अच्छा। तो AWS के अंदर 200 जो है ना तकरीबन सर्विसेज हैं, ठीक है। और उसमें अगर आप बिग डेटा के भी हैं, एआई के भी हैं, मशीन लर्निंग के भी हैं, ठीक है। अब मैं सर्विसेज से क्या मुराद है कि आप यहाँ आप जाएं, आपको फॉर एग्जांपल एक कराची स्टॉक एक्सचेंज है, राइट। आपने कोर्स किया हुआ है, आपका एक्सपीरियंस है बिग डेटा का, राइट। आप डेटा को क्रंच कैसे कर सकते हैं, डेटा को एनालाइज कर सकते हैं कैसे, वो आपको पता है। लेकिन आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं इतने जो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टेराबाइट का डेटा मैं कहाँ पे क्रंच करूं, वो कुछ किसी लैपटॉप में तो नहीं हो सकता, राइट। किसी किसी प्रॉपर प्रॉपर प्लेटफॉर्म चाहिए, और ना सिर्फ उसको सिर्फ होस्ट करने के लिए, उसको सेव करने के लिए, बल्कि इसलिए कि जब मेरे पास मजीद फीचर्स हो, फॉर एग्जांपल मैं जो है मेरे पास मिलियंस ऑफ लाइंस ऑफ जो डेटा है उसमें से मैं कुछ स्पेसिफिक चीजें निकालना चाह रहा हूँ और बहुत जल्दी निकालना चाह रहा हूँ। तो उस निकालने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए मुझे किसी खास फॉर्मेट में उसको सेव करना पड़ेगा, किसी खास फॉर्मेट में उसको इंडेक्स करना पड़ेगा। तभी तो मैं जब कोई चीज सर्च करना चाहूंगा वो उस हाईली ऑप्टिमाइज इंडेक्सिंग के जरिए वो चीज मुझे फटाफट निकल जाएगा, ना कि मुझे 2 दिन वेट करना पड़ेगा कि वो सारा प्रोसेस हो उसके बाद रिजल्ट आए, राइट। तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप उस हिसाब से एक सर्विस चूज कर सकते हैं, राइट। तो आप बिग डेटा, राइट, तो आप जाएं, डिपेंड करता है कि आप अगेन मतलब सारी चीजों में बहुत ज्यादा अच्छा AWS, अज्यूर, GCP जो गूगल क्लाउड वगैरह, इन्होंने इतना ज्यादा ऑप्शन दे दिया है ना कि आप उसके एक सर्विस के अंदर मजीद इतने यूजफुल सब सर्विसेज हैं, आप अपने यूज केस के हिसाब से उनको ट्वीक कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस की बात करें, ठीक है, मैं डेटाबेस पे क्लिक करता हूँ। अब इसमें आप देखें यार, आप आपका डेटाबेस अगर आपके पास जो जो आप स्टोर करना चाहते हैं, तरह तरह से आप स्टोर कर सकते हैं। क्या वो आप यानी कि आप क्या सिर्फ उसको स्टोर करना चाहते हैं और कंप्लायंस की वजह से, फॉर एग्जांपल होता है ना जैसे बैंक्स वगैरह में कि अकाउंट्स अगर किसी ने यानी किसी ने मेंटेन किया किसी ब्रांच में, किसी बैंक में, तो अलग अलग मुल्कों का कंप्लायंस रूल्स होता है, राइट। कि आपको उस बंदे का बैंक स्टेटमेंट या अकाउंट इंफॉर्मेशन एटलीस्ट 7 साल तक मेंटेन करना है,
भले उस बंदे ने अपना अकाउंट क्लोज कर दिया है, तो आप चाहेंगे कोई ऐसा डेटाबेस, कोई ऐसा स्टोरेज जो जो बहुत ज्यादा तादाद में चीजों को स्टोर करने के लिए आपको ऑप्शन दे, लेकिन वो चीपेस्ट हो, क्योंकि आप उसको हर वक्त एक्सेस नहीं करेंगे। आप, ऐसा नहीं होगा कि किसी ने अकाउंट आज बंद किया था और आपने उसका डेटा जो है कंप्लायंस के लिए उस मुल्क के पॉलिसी के हिसाब से आपने उस डेटाबेस में स्टोर कर दिया, मगर ऐसा नहीं होगा कि हर 4 दिन बाद, फॉर एग्जांपल, कोई 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 इदारा सही है, मतलब गवर्नमेंट इदारा आके बोलेगा यार उस बंदे के अकाउंट में किस वक्त कितना पैसा था, वो मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं गवर्नमेंट के इदारे से हूँ। तो ऐसा नहीं होगा कि हर 4 दिन बाद जो है किसी के अकाउंट का इंफॉर्मेशन कोई लेने आ जाएगा। वो आपको कभी कभी एक्सेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो एक्सेस स्लो होगा, लेकिन वो चीप होगा, राइट। तो आप अगेन यहाँ पे अलग अलग तरीके से, फॉर एग्जाम्पल उसको कहते हैं S3, राइट, S3 बकेट्स कहते हैं उसको। तो मैं उस हिसाब से जाता हूं S3 के अंदर। S3 के अंदर एक ग्लेशियर का सर्विस होता है, ठीक है। ग्लेशियर, आप नाम से सोच रहे होंगे बहुत ही कोल्ड सा कोई जगह जहां पे आप चीजें डालकर छोड़ दो, ठीक है। तो आप अपना डेटा जो है आप यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। वंस इन अ वाइल आप एक्सेस करना चाहें वो आप एक्सेस कर सकते हैं, और आपको चीपेस्ट पॉसिबल जो है ना, जो है आपको पे करना पड़ेगा पर टेराबाइट, जो है आपको फ्यू सेंट्स फॉर एग्जांपल पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अलग अलग सर्विस है। मशीन लर्निंग हो गया, उसके लिए इन्होंने बनाया, अगर मैं यहाँ पे करूँ, ठीक है ना, मशीन लर्निंग के जो है आप अलग अलग जो है इनके सर्विसेज जो होते हैं उसको यूज करके आप अपनी चीजों को बेहतर बना सकते हैं, जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता आप कितना आंसर आपको मिला, बट इफ यू हैव एनी फॉलो अप क्वेश्चन बताएं आप मुझे। I think that's good enough. The key message is obviously कि उसमें non-tech background वाले भी आ सकते हैं, they can learn it, and that's what Atom Camp has been advocating. Even हमारी data science field के अंदर, AI के अंदर, so मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि हम यही करने की कोशिश करते हैं कि everyone can learn it. And हमारे अभी जो data science में लोग हैं, English literature के background के लोग हैं, psychology के, social sciences से, they've learned Python, they've practiced math. और एवरीवन कैन डू इट। लेकिन पाकिस्तान में जनरली होता है, जैसे आपने भी, एक तो डिग्री फोकस ज़्यादा होता है, सेकंड रिजिड बाउंड्रीज होती हैं, वो स्कूल से स्टार्ट हो जाती हैं। ये साइंस वाले हैं, ये आर्ट्स वाले हैं, फिर ये मेडिकल वाले हैं, ये इंजीनियरिंग वाले हैं, ये सोशल साइंसेज वाले हैं, ये उधर जाके कोर्स नहीं ले सकते कोडिंग का, प्रोग्रामिंग का। जो इकोनॉमिक्स की डिग्रीज वाले हैं, ये सोशल साइंसेज वाले किसी को प्रोग्रामिंग नहीं सिखाते, किसी को प्रोफेशनल कम्युनिकेशन नहीं सिखाते। तो दिस इज नॉट एक्चुअली जस्ट फॉर बिजनेस ग्रेजुएट्स और ओनली फॉर कंप्यूटर साइंस। तो दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। सो वो तो आपने अच्छा आंसर कर दिया है उसमें। एंड द सेकंड की इज कि देयर इज अ जॉब मार्केट ग्लोबली एज डेटा मजीद प्रोड्यूस होगा। और जो इतना मैं अक्सर लोगों को कहता रहता हूँ, जिस डेटा को हम अभी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, it's nothing that is going to be produced and stored in the next decade or so. The reason is के internet of things, smart buildings, smart cities, तो data जो है, तो I think this is right time to enter into this field. और हमने रिजवान साहब से, चूंकि अक्सर लोग पढ़ाने वाले ऐसे होते हैं जिन्होंने खुद कभी इस पे काम नहीं किया हुआ, तो रिजवान ने खुद इस पे सिस्टम जो है वो रन भी कर रहे हैं, ऑपरेट भी कर रहे हैं। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर कोई कोर्स ऐसा डिज़ाइन किया जाए जिसमें बिगिनिंग से आप लोगों को लेके चल सकें और प्रैक्टिकल उनको बताएं, एक्चुअल खोल के, जैसे अभी उन्होंने AWS बताया, लेट्स डू इट, और उस प्रोसेस में जो है वो लोगों को ट्रेन करें, तो दैट विल बी गुड एक्सपोजर फॉर एवरीवन। सो आई थिंक दैट्स द क्रक्स जो हमने डिस्कशन की है। सो रिजवान साहब, अगर आप थोड़ा कोर्स आउटलाइन के बारे में, मीनवाइल अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आई अप्रिशिएट, अगर आप हैंड रेज करना चाहें करें, आप चैट में लिखना चाहते हैं चैट में करें, तो विल इमीडिएटली टेक योर क्वेश्चन। बट उतनी देर में कोर्स आउटलाइन आप डिस्कस कर लें, अगर जो हम ऑफर करने जा रहे हैं उसमें व्हाट आर वी गोइंग टू कवर। ये 2 मंथ्स का प्रोबेबली हमने डिस्कस किया था, एंड दिस इज व्हाट वी आर प्लानिंग एक्चुअली। श्योर। हाँ, बेसिकली इंटेंशन ये है कि हम आप लोगों को हम लोग जो है आप लोगों को इतना नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज दे दें और प्रैक्टिकल नो हाउ दे दें, इंडस्ट्री स्पेसिफिक। ये नहीं कि
यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट बनाने के लिए, वो नहीं, इंडस्ट्री के हिसाब से, जॉब मार्केट के हिसाब से, इंटरव्यूज के हिसाब से, राइट, कि आप लोग उसको फिर लें और आप मजीद अपने आप को ट्रेन करें, राइट। अगेन ये कोर्स ये नहीं होगा कि आपने लिया और आप हाँ, अगर आपने इतना ज्यादा प्रॉपरली इसको फॉलो अलोंग किया, आपने खुद अपने आप को पॉलिश किया, प्रैक्टिसेस की, तो आपको अब इसके बाद सीधा जॉब भी मिल सकती है, राइट। बट डिपेंड करता है, मैं एक एवरेज बंदे को लेता हूँ, उसके बाद उसको बैठना पड़ेगा, क्या पता और सवाल है उसके दिमाग में, तो वो चीजों के, उन चीजों के लिए वो दुनिया भर के रिसोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। बट ये आपको इतना नॉलेज दे देगा कि आप उन रिसोर्सेज को कंज्यूम कर सके। आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि यार ये क्या चाइनीज में लिखा हुआ है या फ्रेंच में है, क्या है, मतलब ऐसा नहीं फील होगा, ठीक है। तो इंटेंशन ये है कि बिल्कुल बेस से लेके चलें। क्लाउड के डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, राइट, यू नो, जो लेगेसी, जो मैं बहुत ही ब्रीफली मैंने बताया था कि लेगेसी ऑन प्रेमिस जो क्लाउड होता है वर्सेस क्लाउड जो अब चल रहा है, सॉरी मैं मिक्स कर गया, ऑन प्रेम वर्सेस क्लाउड, राइट। अगेन विद इन क्लाउड डिफरेंट जो है टाइप्स होते हैं कि जो मैंने यहाँ पे बताया है कि हाइब्रिड, पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड। उसके बाद उन क्लाउड में हम सर्विसेज किस तरह से दे रहे होते हैं, आपने कई दफा नाम सुना होगा, IaaS, PaaS एंड SaaS, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज सर्विस, राइट। हम डे टू डे क्लाउड यूज कर रहे होते हैं विदाउट इवन नोइंग। हम जब इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, गूगल अकाउंट यूज कर रहे हैं, सब कुछ जो है वो बेस्ड है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे, राइट। तो अगेन सॉरी मैं थोड़ा जंप कर गया। तो बेसिकली बेसिक्स क्लाउड का, ठीक है, कि पहले क्या करते थे लेगेसी, अब क्लाउड क्या कर रहा है, ठीक है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहा है, इंडस्ट्री में जो यूज केसेस है उसको किस तरह से वो केटर कर रहा है। क्लाउड का जो लो लेवल, जो क्लाउड तो आपको ऊपर नजर आ रहा है कि आप चीजें क्लिक क्लिक कर रहे हो, चीजें हो जा रही है, लेकिन बैकग्राउंड में वो चीज क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो थोड़ा मैं चाहता हूँ उसका भी आपको अंदाजा हो, ताकि आप जब कुछ भी कर रहे हो आपके बैक ऑफ द माइंड आपको पता हो कि बैकग्राउंड में लो लेवल जो कंप्यूटिंग है वो क्या हो रहा है। तो उसको कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। ये जो टेक्नोलॉजी है वर्चुअलाइजेशन, अगर ये ना हो तो कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग ना चल सके, राइट। तो उसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट, ये क्लाउड कंप्यूटिंग आपको मेनली जो मैंने बताया, हाईली स्केलेबल, हाईली अवेलेबल, हाईली सिक्योर, जो इसका आर्किटेक्चर होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, मैं चाहता हूँ ये 3 कंपोनेंट्स हम बिल्कुल सही से ना थोड़ा इसको इनसाइड आउट जो है ना इसको समझ सके, ठीक है। जो जो 3 मेन सर्विसेज या जो फीचर क्लाउड आपको देता है, वो कंप्यूट पावर, ठीक है, जो आप नंबर क्रंच करें या वेबसाइट होस्ट करें उसके लिए कंप्यूट पावर चाहिए, ठीक है। और उस कंप्यूट को करने के लिए जो जो एसोसिएटेड जो जो डेटा होता है उसको आप स्टोर कैसे करेंगे, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन मैंने आपको दिखाया ग्लेशियर का। तो AWS के, एज्यूर के डिफरेंट होते हैं। अगेन मैं जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ कुछ जो है जेनेरिक, ठीक है, लेकिन जब भी हम प्राइवेट क्लाउड जो प्रैक्टिकल चीजें हम दिखा रहे होंगे, बता रहे होंगे हम लोग, वो सारा AWS स्पेसिफिक होगा। आप बोल सकते हैं कि हम आपको दूसरे क्लाउड का भी एक्सपोजर लेना है, जो कि एब्सोल्युटली ओके, ठीक है। AWS का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है, ठीक है, सबसे ज्यादा जॉब्स AWS के होते हैं, ठीक है। बट गूगल के लिए भी होता है, अज्यूर क्लाउड के लिए भी होता है, डिपेंड करता है यूज केसेस के ऊपर। तो उसके बाद हम लोग डिफरेंसेस पे जाएंगे कि भाई ये जो IaaS, PaaS और SaaS डिफरेंस क्या होता है। हम हमें अपने स्पेसिफिक नीड के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, हमें क्या सर्विस लेना चाहिए, राइट। उसके अलावा फिर मैं चाहता हूँ कि आप लोग AWS पे मेनली फोकस करें, हम प्रैक्टिकली जो जो काम करें वो AWS पे करें, मगर आपको अज्यूर का और गूगल क्लाउड का भी जो है ना एटलीस्ट बेसिक नो हाउ इंटरफेस का पता हो, ठीक है। काइंड ऑफ सिमिलर होता है, लेकिन फिर भी एक एक उससे एक माइंड दिमाग खुलेगा कि अच्छा यार ये जो सर्विसेज हैं भले इनके नाम डिफरेंट हो, मगर वो सर्विसेज जो है ना तकरीबन सेम है, राइट। प्राइसेस डिफरेंट है,
थोड़े बहुत ट्विकिंग हुई भी है, बस चीजें सेम है। फिर मैं चाहता हूँ AWS पे थोड़ा डीप डाइव करें, ठीक है। बहुत बेसिक से, अगर किसी ने AWS कभी यूज नहीं किया, कभी देखा नहीं है, तो भाई अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। अकाउंट आपने, सॉरी किसी का सवाल था जी? नहीं, आई थिंक। अच्छा, ओके। अकाउंट आपने क्रिएट कर लिया, ठीक है। कई दफा ये होता है कि अकाउंट आपने क्रिएट किया, यूज करना शुरू किया, आपके पास जो है 50-60 डॉलर का, बल्कि कई $100 का बिल आ जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो बहुत प्रैक्टिकल एक इश्यू है। उसको आप कैसे वो करें, आप बिलिंग अलर्ट्स कैसे आप डालें, या बिलिंग जो है वो लिमिटेशन कैसे डालें। फॉर एग्जांपल, आप नहीं चाहते हैं कि 50 सेंट से ऊपर जो बिल आए, या आप चाहते हैं $0 से भी, मतलब कोई भी बिल मेरे पास आ ही नहीं, तो उसको मैं कैसे सेट करूं, ठीक है ना। वो मतलब प्रैक्टिकली मैं ये चीज नहीं चाहता कि आप सुने और उसको लिख कर आप चले जाएं, बल्कि आप उसको डे टू डे आप यूज करें, और यूज करने के लिए जो आपको प्रैक्टिकल मसले हो, उनका सोल्यूशन आपके पास हो, ताकि आप उन मसलों में नहीं फंसे, आप उसको आप कंटिन्यूअसली यूज करें, अपने स्किल को डेवलप करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम हैंड्स ऑन डीप डाइव इनटू AWS यूजर इंटरफेस एंड कोर सर्विसेज। जो मैंने यूजर इंटरफेस आपको दिखाया, ठीक है। आपको डिफरेंट सर्विसेज कंज्यूम करना है, आप किधर जाएंगे, कैसे जाएंगे, कुछ सर्विसेज कॉमन होते हैं, कुछ भी आप यूज करें उन सर्विसेज का पता होना चाहिए। तो वो कोर सर्विसेज जो है ना, उस पे हम मेनली फोकस करेंगे, ठीक है। अच्छा, हैंड्स ऑन डीप डाइव इनटू AWS रीजन्स एंड इंटरकनेक्टिविटी, ठीक है। आप अगर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं, यानी आप चाहते हैं कि आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, वो कहता है यार, हमें जो है ना अपना पूरा वेबसाइट जो हम होस्ट कर रहे थे अपने ऑफिस के अंदर, उसको हम चाहते हैं कि AWS पे लेके जाएं, ठीक है। तो ना सिर्फ आपको AWS में काम आता हो, बट ये भी आपको पता होना चाहिए कि AWS जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है ना। उनके रीजन्स, ठीक है, आपस में इंटरकनेक्ट कैसे हो रहे हैं, उनकी बिलिंग कैसे चल रही है, अगर मुख्तलिफ रीजन्स में अगर आप चीजों सर्विसेज को होस्ट करोगे, ठीक है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी किसी ऐसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान से बाहर है, या मल्टीपल कंट्रीज में है, ठीक है, वो आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि किस तरह से इस AWS के इस सेटअप से आप फायदा ले सकते हैं। हैंड्स ऑन डीप डाइव इनटू IAM, आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्विस, ठीक है। आप ये नहीं है कि आप जो है आप क्लाउड इस्तेमाल कर रहे हैं और आप अकेले यूज कर रहे हैं। एक कंपनी में जब आप यूज कर रहे होते हैं, या इवन आप जब फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, कई दफा क्या होता है कि लोग आपको बोलते हैं यार मेरा AWS पे ना सेटअप बना के दो, मगर मैं ये चाहता हूं कि मैं तुमसे सिर्फ टाई अप ना हूं, ठीक है। मैं कुछ चीजों के लिए मैं तुमसे सर्विस लेना चाह रहा हूँ, कुछ चीजों के लिए मैं किसी और से लेना चाह रहा हूँ। तो मेरा AWS का जो जो सेटअप है ना, वो ऐसे कर दो कि फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपना वेबसाइट जो डेवलप करवा रहा हूँ, उसको मैं अपना AWS का अकाउंट डिटेल दे सकूं, लेकिन मैं ऐसे दूं कि वो सिर्फ उन सर्विसेज को वो एक्सेस कर सके, राइट। उसमें मैं स्पेसिफिक बिलिंग अलर्ट में डाल दूं, उसमें मैं स्पेसिफिक सर्विसेज का एक्सेस दे दूं, ठीक है। मैं उसको, फॉर एग्जांपल, मैं फ्रीलांसिंग करा रहा हूँ, राइट। अगर मेरी कंपनी है, मैं ये तो नहीं चाहूंगा ना कि मेरे पास अगर एग्जिस्टिंग जो चीजें चल रही हैं वो खराब हो जाए। अगर मैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं पे किसी बंदे को फ्रीलांसिंग के लिए मैंने हायर किया है और मैंने उसको अपना अकाउंट डिटेल दे दिया, ऐसा तो नहीं है वो बंदा के किसी किसी वजह से या गलती से जो मेरे एग्जिस्टिंग जो सर्वर्स चल रहे हैं उसको वो रिस्टार्ट कर दे, शट डाउन कर दे, मेरी पूरी सर्विस बैठ जाए, राइट। तो उसको सेग्रीगेट कैसे करना है, ठीक है। तो वो जो AWS सर्विस होता है, आइडेंटिटी मैनेजमेंट सर्विस, उसको यूज करके हम ये सारी चीजें जो है ना सेग्रीगेट करते हैं, सिक्योर करते हैं। हम उस पे जो है ना प्रैक्टिकली उसको देखेंगे। मैं ये बोलूंगा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सर्विस है AWS का, वो है EC2 या इलास्टिक क्लाउड कंप्यूट, राइट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको वो कंप्यूटिंग पावर चाहिए, ठीक है। तो AWS ने ये EC2 जो है ना वो अपना सर्विस बनाया है, जिसमें इन्होंने मल्टीपल वेल्स एंड विसेस डाले हैं, ठीक है। आप जो वो मैं चीज जो सबसे पावरफुल चीज है क्लाउड का, और जो AWS ने इसको इम्प्लीमेंट किया है बहुत ही अच्छे तरीके से, वो है इसकी इलास्टिसिटी, ठीक है।
जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, ऑटो स्केलिंग, राइट। ऑटो स्केलिंग, जब आपको जरूरत हो आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपको जरूरत है ज्यादा कंप्यूटिंग पावर की, वो खुद ब खुद अपने आप को स्केल कर रहा है, ऑटो स्केल कर रहा है इस पॉइंट पे जहां तक लोग आपकी सर्विसेज ले रहे हैं, और वो कंप्यूटिंग पावर बढ़ता जा रहा है। जब उन आप लोग आपके वेबसाइट से, आपके पोर्टल से जो है कम सर्विस लेना शुरू करेंगे, कम विजिट करना शुरू करेंगे, वो ऑटो स्केलिंग खुद ब खुद उसको, जो सर्वर्स को बंद करना शुरू करेगा। ठीक है, और इस पॉइंट पे कि आपकी बिलिंग मिनिमल रहे लेकिन आपको कोई टेंशन ना हो। ठीक है, कि आपको कोई चीज आपने ऑन किया है तो हमेशा ऑन रहेगा, हमेशा आप चार्ज देते रहेंगे, राइट। अगेन मतलब जो इलास्टिसिटी का जो फीचर है, लोड बैलेंसर्स, राइट। आई मीन ऑब्वियसली आप चाहते हैं अगर आपका सर्विस जो है वो मल्टीपल रीजन्स में होस्ट हो रहा हो, या वो फॉल्ट टॉलरेंट हो। एक क्लाउड में एक और जो क्लाउड प्रिंसिपल कहलाता है कि फॉल्ट टॉलरेंट, राइट। आप चाहते हो ऑलवेज ऑन रहे। तो अगर किसी भी तरीके से अगर कोई सर्विसेज एक जगह बंद भी हो जाए, बट आपका लोड बैलेंसर मेक श्योर करे जो ऑन वाला जो फुटप्रिंट है हमेशा वहां पे रिक्वेस्ट भेजता रहे। अगेन डीप डाइव हम जाएंगे, उसको हम खुद बना के देखेंगे उसको, ठीक है। हम खुद उसको खराब करेंगे ताकि हम देखें कि ये जो फीचर्स है क्या वाकई ये लाइक मतलब आर दे कमिंग इनटू प्ले और आर दीज जस्ट बज़वर्ड, राइट। तो वो चीज हो गया, ठीक है। वॉल्यूम, स्नैपशॉट, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम उस पर डीप डाइव। उसके अलावा जो ये सारी चीजों को बाइंड कैसे कर रहे हैं, आपके पास मल्टीपल सर्वर्स पड़े हैं, स्टोरेज नोड्स पड़े हैं इधर उधर, राइट, वो आपस में बात कैसे कर रहे हैं, सही ना, नेटवर्किंग के जरिए। तो वीपीसी इनका जो एक फीचर है और सर्विस है बेसिकली वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। आपका प्राइवेट क्लाउड है जिसमें सारी चीजें चल रही हैं जो आपस में बात कर रही हैं, लेकिन आप उसको सिक्योर भी कर रहे हो। आप नहीं चाह रहे हो हर चीज से बात करें, आप चाह रहे हो कि कुछ सर्विसेज या कुछ मॉड्यूल्स कुछ चीजों से बात करें, ताकि अगर किसी तरह से वो हैक भी हो जाए तो ऐसा ना हो सब कुछ ओपन हो जाए, राइट। आई मीन यू वांट टू मेक श्योर कि आप रेवेन्यू जनरेटिंग सर्विस चला रहे हो, तो वो ऐसा ना हो सके कि अगर सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ना हो, राइट। तो अगेन वो सिक्योर हो, हाईली अवेलेबल हो, जो वो एज मिनिमली एक्सपोज्ड हो बाहर की दुनिया से एज पॉसिबल, राइट। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगेन स्टोरेज की बात, मतलब सिंपल स्टोरेज सर्विस एडब्ल्यूएस का, आप चाहते हो कि आप कुछ चीज चलाओ तो जाहिर सी बात है आपको कंप्यूटिंग पावर चाहिए, वो कंप्यूटिंग पावर के साथ नेटवर्किंग पावर चाहिए, बट आपको ये भी तो चाहिए ना आप चीजें स्टोर कैसे करोगे उसमें। मल्टीपल डिफरेंट ऑप्शंस है एडब्ल्यूएस में, वो आप यूज करोगे। डेटा बेसिस है, ना सिर्फ स्टोरेज, आप रॉ डेटा स्टोर करोगे, आप चाहते हो कि भाई ऑर्गेनाइज डेटा भी आप स्टोर करो, राइट। तो एडब्ल्यूएस के जो डेटाबेस सर्विसेज है, अगेन एक और लेयर एडब्ल्यूएस आपको जो है ना एक और लेयर ऑफ पीस ऑफ माइंड दे रहा है। आजकल के दौर में या पहले दौर में जो है आप डेटाबेस खुद से बनाते थे, उसका सर्वर मेंटेन करते थे, डेटाबेस के पैचेस, सिक्योरिटी, सब कुछ आप खुद मेंटेन करना पड़ता था, राइट। अब क्या है, आप एडब्ल्यूएस से मैनेज सर्विसेज और मैनेज डेटाबेस लो। आपको अगर आपका डेटा जो है फॉर एग्जांपल क्या नाम है माइक्रोसॉफ्ट बेसिस में, फॉर एग्जांपल माई एसक्यूएल का डेटाबेस था, ठीक है। आप चाहते हो वो जो आपके सर्वर पड़ा था उसको आप पूरा डेटा को उठा के एग्जैक्ट माई एसक्यूएल डेटाबेस आप एडब्ल्यूएस में रखना चाहते हो, आप क्लिक 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 करोगे, आप एडब्ल्यूएस में जाकर डेटाबेस के सर्विस में जाके माई एसक्यूएल का सर्वर आप स्पिन कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। अपना सारा जो आपके ऑफिस में डेटा पड़ा था उसको सारा आप माइग्रेट कर सकते हो। कोई चेंजेस स्कीमा में नहीं करना पड़ेगा, कोई आपको डेटा लूज नहीं करना पड़ेगा, राइट। अगेन हम डीप डाइव जाएंगे उसमें। हैंड्स ऑन डीप डाइव टू डिजाइन एंड सेटअप सिक्योर हाईली अवेलेबल फॉल्ट टॉलरेंट लास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। टूवर्ड्स द एंड मेरा जो गोल है वो ये है कि आप लोगों को एक सेटअप एंड टू एंड आना चाहिए, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें जब हम पढ़ लेंगे ना तो हमारा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और इन चीजों का जो ना प्रैक्टिकली इन सर्विसेज को हम कंज्यूम कर चुके होंगे उस 2 महीने के टूवर्ड्स द एंड, राइट। आखिरी दिनों में हम ये करना चाहते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ कि हम ये करें कि हम एक एंड टू एंड जो है ना एक एक सर्विस बनाएं। फॉर एग्जांपल हम
हमें ये आना चाहिए कि हम अगर एक वेबसाइट या किसी भी तरह का पोर्टल है, राइट, कोई भी कोड है, वो हम उसको होस्ट करना चाहते हैं एडब्ल्यूएस में, उसको हम होस्ट कैसे करें? मैं अगर यहाँ पे इनफैक्ट मैंने हाँ, ये मैं डाला था। देखिए, ये जो ऑटो स्केलिंग है ना, जब मैंने बताया, तो बहुत पावरफुल फीचर है, राइट। मैं ये चाहता हूँ, हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम ये कोड डिप्लॉय कर रहे हैं या कुछ होस्ट कर रहे हैं, तो इस ऑटो स्केलिंग के जरिए हम जो इन सर्वर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे अपना कोड होस्ट कर रहे हैं, तो हमें ये एंड टू एंड जो है ना बनाना आना चाहिए, राइट फ्रॉम यूजर इंटरफेस से, कि यूजर उसको किस तरह से एक्सेस करेगा, कितना सिक्योर होगा, कितना हाईली अवेलेबल होगा, यहाँ पे हम कहाँ पे जाके लोड बैलेंसर चलाएं, उसके बाद उसके पीछे जो है डिफरेंट डिफरेंट जो सबनेट्स हैं, या डिफरेंट जो हम उसको सेग्रीगेशन करें, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि अगेन जब हम डीप डाइव जाएंगे तो मैं एक चीज और बताऊंगा आपको, अवेलेबिलिटी जोन्स, राइट। आप ये नहीं चाहते हैं कि आपका जो सारा फुटप्रिंट, जो मल्टी मिलियन डॉलर जो जो आपका सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो ऐसा ना हो कि बस एक जोन में ही होस्ट हो रहा हो, वो मल्टीपल जोन में, अगर वो जोन किसी तरह से कोई भी डिजास्टर की वजह से बैठ जाए, तो वो दूसरा जोन हमेशा एक्टिव रहे, राइट। या फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ चीज अपडेट करना हो, तो आप उस जोन में आप अपडेट करें, उस जोन को आप डाउन करें, उसके बाद आप दूसरे जोन पे आप जाके उनके सर्वर्स को अपडेट करें, और आप अपने सारे ट्रैफिक को राउट कर दें वो पहले वाले जोन में, राइट। तो मैं ये चाहता हूं कि इस कोर्स का मकसद ये हो कि आखिर में जिन्होंने फोकस किया, जिन्होंने टाइम लगाया, उनको ये इतना पता होना चाहिए कि यार मुझे ना ये चीजें एंड टू एंड ये सर्विसेज यूज करके एक हाईली अवेलेबल, सिक्योर, फॉल्ट टॉलरेंट और इलास्टिक जो है ना एक सर्विस मुझे डिप्लॉय करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली मकसद है आखिर में। और मैं आखिर में, देखें, आप किसी किसी जॉब में अगर जाएंगे ना, तो लाइक ऐसा भी हो सकता है कि आप वो जो इंटरफेस है, आप क्लिक क्लिक करके आप चीजें यूज कर रहे हो, लेकिन ज्यादा तो चांसेस है अगर किसी बड़ी कंपनी में आप जाएंगे, तो वो ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि अगर आपको कोई चीज यूज करना है एडब्ल्यूएस में, तो आप क्लिक क्लिक करके आप यूज करोगे। वो ये एक्सपेक्ट करेंगे आपको बेसिक स्क्रिप्टिंग आती हो, हल्का फुल्का कोड लिखना आता हो, ठीक है। अगेन वो तो डिपेंड करता है जॉब पे। ज्यादातर जॉब्स में तो जो है वो आपको कोडिंग बेहतर आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे एक्सपोजर ये भी देना चाहता हूँ कि आप कोड लिखकर इन इन सर्विसेज को कॉल कैसे करो, राइट, इन कोड लिख के इन सर्विसेज को यूज कैसे करो, ठीक है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसको यूज करके मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा कि पाइथन के कोड के जरिए हम कैसे यूज कर सकते हैं। एडब्ल्यूएस वो लाइब्रेरीज जो है ना वो बना के उसने अवेलेबल किया हुआ है, हम उन लाइब्रेरीज को कॉल करें, उनसे हम अपना फायदा लें, आउटपुट जनरेट करें, या पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम ए टू जेड, ये जो आपने यहाँ पे देखा ना, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम विदाउट इवन लॉग इन करके, अपने अपने एडब्ल्यूएस में लॉग इन किए बगैर ए टू जेड हम अपने कोड को रन करें, और ये सब कुछ वो बिल्कुल स्क्रैच से वो खड़ा करके दे, राइट। या उसको बिल्कुल डिलीट कर दे, वो सारी चीजें कोड के जरिए भी हो सकती है। तो अगेन मैं चाहता हूँ वो एक्सपोजर आपको मिले। ये कोर्स आउटलाइन थोड़ा बहुत आगे पीछे हम करेंगे, उसमें डिपेंड करता है कि लोग किस तरह से इंटरेक्ट करें उसके हिसाब से। तो कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन, जी कोई रिजवान, कंसर्न? 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा, मैं तीनों पढ़ देता हूँ। जी। एक ही साहब ने किए हैं, तो उन्हें पूछना चाह रहे हैं, लेवल ऑफ स्क्रिप्टिंग पीपल शुड नो टू वर्क ऑन क्लाउड, स्पेशली फॉर ऑटोमेशन फॉर बिल्ड्स, व्हाट स्क्रिप्टिंग आर यूज्ड फॉर ऑटोमेशन इन AWS, व्हाट यू सजेस्ट टू लर्न which helps in Azure and GCS. How do you plan to do labs? This is second question. पहला क्वेश्चन जो है स्क्रिप्टिंग के बारे में, दूसरा ये है कि आप लैब्स कैसे कराएंगे, तीसरा ये है कि their companies are concerned about the security and they are reluctant to move to cloud. What are major compliance issues and if solutions AWS provide to resolve that, the data security issues? श्योर। अच्छा, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला सवाल Scripting. के लैब के स्क्रिप्टिंग है, हाँ ठीक है। तो देखिए, एडब्ल्यूएस के लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, उसको बोटो 3 कहते हैं। बेसिकली वो पैकेज का नाम है बोटो 3। आप गूगल कीजिएगा बोटो 3, तो वो आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन दे देगा, ठीक है। अब उन लाइब्रेरीज को जो है ना आपको यूज करना है, उनमें जो फंक्शंस हैं उनको कॉल करना है। तो
वो डिपेंडेंट नहीं है कि आप कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज करके आप उन लाइब्रेरीज को कॉल करें और उन फंक्शंस को कॉल करें। मैंने पाइथन यूज किया हुआ है, ठीक है। मेरा जो जो एक्सपीरियंस रहा है वो पाइथन, एक तो ये कि बहुत यूजर फ्रेंडली है, और लोगों ने पाइथन में इतनी चीजें वैसे भी डेवलप कर ली हैं कि अगर वो जो जो उनका ओरिजिनल पैकेज है उसमें अवेलेबल नहीं है, तो जो जो यूजर बिल्ड पैकेजेस है उसको यूज करके हम बहुत सारी चीजें बड़ी आसानी से करवा सकते हैं। तो मैं आखिरी में जो टच करूंगा जो कोडिंग को या इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड को, वो मैं पाइथन को यूज करके करूंगा, ठीक है। और हम बोटो 3 लाइब्रेरीज यूज कर रहे हैं। सेकंड तो लैब के बारे में था, आप लैब कैसे कराएंगे, हाँ, और थर्ड डेटा सिक्योरिटी के बारे में। ठीक है। लैब का ये है कि आइडियली तो ये होना चाहिए, आप लोगों का अपना अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये कोर्स ऐसा नहीं है कि आप कोर्स करने के बाद आपको, बेसिकली ये कोर्स ऐसा है कि आप अपने पास जो है ना प्रैक्टिस करें। आप जब भी आपको टाइम मिले AWS में जाएं, आप चीजें बनाएं, चीजें। अच्छा, अगेन मैंने बोला ना 1 साल के लिए फ्री अकाउंट मिलता है आपको, फ्री में। उसमें जो बेसिक चीजें जो इस कोर्स के लिए, या इवन जब मैंने अपना सर्टिफिकेशन किया था AWS में सोल्यूशन आर्किटेक्ट का, उसके लिए भी जो मैंने अकाउंट बनाया था, उसमें मुझे कभी भी पे नहीं करना पड़ा। जो उनका फ्री सर्विस जो 1 साल के लिए देते हैं ना, वो इतना गुड इनफ होता है कि जिसको यूज करके आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, ठीक है, और बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइडियली मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग अपना अकाउंट खुद बनाएं, ठीक है। अगेन उसमें कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं, क्रेडिट कार्ड चाहिए, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में कौन कौन से क्रेडिट कार्ड अलाउ करता है, बट मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, मुझे ये समझ में आया कि अब रिलेटिवली इजियर है, ठीक है। आप ट्राई करें, ठीक है। और अगेन मैंने जैसे बोला कि हम उसमें जो है अकाउंटिंग अलर्ट्स लगा देंगे, बिलिंग अलर्ट्स लगा देंगे, तो बेसिकली आपको क्रेडिट कार्ड बिल्कुल चार्ज नहीं होगा, ठीक है। मैंने ये भी सोचा कि मैं अपने एंड पे देखूंगा कि अगर मैं अपने अकाउंट में कुछ एक्सेस दे सकूं और वो अकाउंट शेयर कर सकूं, लेकिन मैं वो प्रेफर नहीं करूंगा, वो इसलिए कि वो उतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो अगेन वो दोनों ऑप्शन है। आइडियली मैं प्रेफर करूंगा आपका अपना अकाउंट हो, फ्री अकाउंट, ठीक है, उसको आप यूज करें, खेलें उससे और जितना फायदा हासिल करें। बट मैं उसको फिर मैं थोड़ा रिसर्च करूंगा कि मैं अपने अकाउंट से जिसको मैं दे सकूं, जिसके पास नहीं है, उसको मैं रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस कैसे दे सकूं, ठीक है। और तीसरा सवाल था लास्ट डेटा सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बारे में था। कंपनीज क्लाउड को बिल्कुल। शायद अनसेफ समझती हैं, हालांकि दिस इज समथिंग आई थिंक बेटर फॉर सेफ। हाँ, हाँ, नहीं तो ये तो एक बेसिकली इनहेरेंट एक माइंडसेट तो होगा ना, जाहिर सी बात है। देखिए हम जो अगर फिर वो पीछे चले जाते हैं, तो यहाँ पे जो ये जो लेफ्ट वाला जो फोटो था उसमें दिखा रहा है कि यार एक डेडिकेटेड फुटप्रिंट है या सेटअप है। मैं अगर कोई बैंक चला रहा हूँ, बल्कि मैं जब कराची में था, मैं MCB का जो पहले जमाने में एमनेट के नाम से जो उनका जो ATM का जो सर्विस होता था, मैं वहां पे काम करता था। तो वहां पे मुझे याद है, अगर कोई कराची से आई चंडीगढ़ रोड में इनका जो IT का डिपार्टमेंट था, वहां पे यार वो पूरा फ्लोर था हमारा, उसमें मल्टीपल रूम्स थे, ठीक है। उन रूम्स में ये सर्वर होस्ट हुए थे। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई mcb.com.pk जाना चाहता था ना, तो एसेंशियली वो उसका वो जो ब्राउजर में वो खुल रहा है, वो वन ऑफ दी वो सर्वर जो हमारे जो वो उस फ्लोर में पड़ा हुआ था, वहां पे वो उसको एक्सेस कर रहा था, ठीक है। और वहां पे, बट ऑब्वियसली इसके प्रोज एंड कॉन्स है, राइट। जो जिसका कौन है, ये है कि भाई हम उसको डे टू डे बेसिस पे मेंटेन कर रहे हैं कि उसको मेक श्योर करें आप, बट उसका उसका जो जो एडवांटेज है, प्रो ये है कि वो डेडिकेटेड है। ये नहीं है कि कोई और बंदा आके उसमें USB लगा के उसमें से डेटा चोरी करके ले जा रहा है। वो सिंगल टेनेंट है, राइट। इसको जैसे बोलते हैं मल्टी टेनेंट सिंगल टेनेंट है। वो एक यूजर, एक ऑर्गेनाइजेशन, या विद इन एक ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल डिपार्टमेंट्स उसको यूज कर रहे हैं, राइट। तो बहुत सिक्योर है। आदमी जब क्लाउड के बारे में सोचता है कि यार ये तो बेसिकली बंच ऑफ सर्व, क्लाउड है क्या, मतलब बंच ऑफ सर्वर्स जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं, जो पूरे दुनिया से लोग उस उन सर्वर्स को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एक ऑटोमेटिक सवाल आता है कि यार मैं अगर कोई चीज में स्टोर कर रहा हूँ और वो सेंसिटिव डेटा है, तो वो कोई और बंदा नहीं एक्सेस कर लेगा। तो मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी है इसमें, ठीक है। तो
मतलब इसका एक तो आंसर ये है कि जो CSPs होते हैं ना, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर्स, जो AWS, Azure, अलीबाबा वगैरह, ये इनका जो मॉडल होता है शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। ठीक है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये होता है कि आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, जो जो आपका जो बिल्डिंग है उसमें CCTV कैमरास है, पावर है, ये वो उसके बाद जो उसके ऊपर का लेयर जो है, बिल्डिंग आपने ले लिया, उसके बाद आपने हार्डवेयर लगाया, राइट, उसके अंदर जो आपके जो कंप्यूट सर्वर्स है, नेटवर्किंग है, पावर वगैरह वगैरह, ठीक है, वो सेकंड लेयर। और उसके ऊपर एक लेयर होता है जिसको कहते हैं हाइपरवाइजर। ठीक है, हाइपरवाइजर क्या करता है कि मतलब वो वही मैजिक है, राइट। आपने जो ये पूरा कनेक्टेड बंच ऑफ जो सर्वर्स हैं उनको आपने वर्चुअलाइज कर दिया। ठीक है, वर्चुअलाइज ऐसे किया कि यार आपके पास अगर 10 सर्वर्स हैं तो अब ऐसा नहीं है कि वो हर सर्वर एक डेडिकेटेड बंदे को यूज करना जो अलाउ होगा, बल्कि वो 10 सर्वर पे जो फॉर एग्जांपल हर एक के अंदर जो फॉर एग्जांपल जो CPU जो बोलते हैं VCPU, वर्चुअल CPU, अगर हर सर्वर के अंदर 10-10 VCPUs हैं, अब वो 10-10 VCPUs नहीं, वो 10 सर्वर के 100 VCPUs हैं, वो शेयर्ड हो सकते हैं। इसी तरह स्टोरेज शेयर हो सकता है। तो उसके लिए वो एक और लेयर जो है वो हाइपरवाइजर, वो क्या करता है, मल्टी टेनेंसी जो है ना वो अलाउ करता है। बेसिकली हाइपरवाइजर जो है इसको वर्चुअलाइज करके उसके ऊपर जो जो सिक्योरिटी का जो हम पैरामीटर्स जो क्लाउड में AWS वगैरह में जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो लोग पहले, अच्छा ये मैं शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी का बताना चाह रहा हूँ, अगर हम इसमें डीप डाइव कर सकते हैं, बट अभी मैं बिल्कुल बेसिक प्रेमिस की बात कर रहा हूँ। जो उन्होंने जो हाइपरवाइज जो वर्चुअलाइज किया ना, उसके ऊपर भी उन्होंने जो है मल्टी टेनेंसी वो किया है, इम्प्लीमेंट किया है। तो आप जो कंप्यूट या डेटा या जो स्टोरेज यूज कर रहे हैं, या इवन जो आपके जो पैकेट्स फ्लो हो रहे हैं विद इन डिफरेंट सर्वर्स या स्टोरेज नोड्स, राइट, उस तार के ऊपर, सही ना, वो डिफरेंट टाइप से वो इंक्रिप्टेड है आपके टेनेंसी के बेस पे। तो अगर किसी तरह से, वैसे तो ये बहुत मुश्किल है, बट अगर किसी एक बंदा जो AWS को यूज कर रहा है उसने पता नहीं किसी तरह से हैक कर लिया और उसके बाद वो स्नूप करना चाह रहा है दूसरे यूजर्स के डेटा को, वो इतना सिक्योर, इतना इंक्रिप्टेड, इतना हाईली सेग्रीगेटेड है कि वो नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो डिजास्टर रिकवरी के मल्टीपल लेयर्स इन्होंने बनाए हुए। ये तो मैं वो कह रहा हूँ कि जो जो CSPs आपको दे रहा है टू बिगिन विद, राइट। अब आप एज अ यूजर or consumer, right, consumer of not the service, well, not the end user consumer but the consumer of cloud, right। अगर आप जब उसको यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उसके ऊपर मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी आप इंप्लीमेंट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, सबनेट्स हैं, नेटवर्क ACLs हैं, ठीक है। उसके ऊपर मजीद जो है ना वो ट्विकिंग हम करेंगे कि फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे एक टिपिकल जो ऑनलाइन पोर्टल होता है, क्या होता है, मल्टी लेयर्ड होता है, राइट। एक उसका लेयर होता है जो कस्टमर या इंटरनेट फेसिंग होता है, राइट। आप मेक श्योर करना चाहते हैं कि जो आपका डेटा जो है वो एज मतलब पीछे एज पॉसिबल हो, राइट, अभी बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड हो, वो कहीं से भी एक्सेसिबल नहीं हो। तो वो अगेन जो मैंने बताया था ना, जो हम आखिरी में जो इंशाल्लाह ये करेंगे, जो लास्ट जो हाईली अवेलेबल सिक्योर, राइट, तो वो सिक्योरिटी हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। तो आपका डेटा बिल्कुल किसी भी एंगल से वो इंटरनेट एक्सेसिबल ना हो, अगर कोई एक्सेस करना चाहता हो तो मल्टीपल लेयर से होता हुआ कैसे गुजरे। ठीक है, तो अगेन इसके जो अगर आप स्पेसिफिक सर्विस में जाएं तो सर्विस स्पेसिफिक बहुत सारे सिक्योरिटी पैराडाइम्स है और मैकेनिज्म जो इंप्लीमेंट किया जा सकता है। जो कोर सर्विसेज को जब डिस्कस करेंगे, जो प्रैक्टिकल जो हम चीजें उसमें डिजाइन और डेवलप कर रहे होंगे, उसमें मैं उन कोर सर्विसेज के हिसाब से स्पेसिफिकली मैं उसमें बताऊंगा कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेसिफिकली अपने डेटा को किस तरह से फॉल्ट टॉलरेंट और अनहैकेबल और सिक्योर कैसे बनाएं। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है इस पे? अदरवाइज मैं ये चैट पे जो है वो लिंक्डइन, वैसे भी रिजवान का भी उन्होंने बताया था, आप लिंक्डइन पे इनको फॉलो कर सकते हैं। और मैं ये ईमेल भी लिख रहा हूँ अपनी एटम कैंप की,
अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में, यू कैन ड्रॉप अस एन ईमेल और यू कैन आल्सो कांटेक्ट रिजवान ऑन लिंक्डइन team@atomcamp.com। तो इस पे हम बाकी चीजें भी अनाउंस कर देंगे। Rizwan, any last word before we conclude? I think. नहीं, I mean, I guess I'm good. I mean, basically, again, to summarize, right, कि IT वाले भी और नॉन IT वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं। Obviously, you have to know a bit of, you know, sort of कैसे कंप्यूटर काम करता है, right? उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, लो लेवल, राइट? अगेन यूट्यूब में चीजें पड़ी हुई हैं, उसको एक्सेस किया करें, देखा करें, ठीक है? क्लाउड के बारे में देखें और आप देखें क्या ये कोर्स आपके लिए है कि नहीं, राइट? आई बिलीव के हर तरह के लोग इसको इस्तेमाल करते। 2 महीने का कोर्स है। वी आर लाइक हाईली फोकस्ड ऑन प्रैक्टिकलिटी रादर देन थ्योरी। तो उससे अगेन आई मीन आई वुड से कि मैंने यहाँ पे इनफैक्ट कि अचीव वर्सेस नॉट अचीव, मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल मैं ट्रांसपेरेंट रहूँ, बिल्कुल ओपन रहूँ, कोई सब्ज बाग और कोई मतलब वो ना दिखाऊं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि भाई एट द एंड ऑफ द कोर्स अगर किसी ने उसमें टाइम लगाया, फोकस किया है, फॉलो अलोंग किया है, राइट, तो वो क्या अचीव कर सकता है, क्या अचीव नहीं कर सकता है, ठीक है? मैं स्पेसिफिकली ये बताना चाहता हूँ कि आप क्या अचीव नहीं कर सकते हैं, राइट? जैसा मैंने बताया AWS में जो है वो 200+ सर्विसेज हैं। हम लोग हर सर्विस को टच नहीं करेंगे 2 महीने में, मतलब इनफैक्ट किसी को भी वो सर्विसेज, सारे सर्विसेज नहीं आते, ठीक है? लोग उसमें एक्सपर्टीज लेते हैं कुछ सर्विसेज के अंदर। अगर कोई मशीन लर्निंग का, बिग डेटा का बंदा है या बंदी है, वो उसमें जाके उससे रिलेटेड सर्विसेज में वो अपना टाइम स्पेंड करता है, उसमें अपने आप को अपस्किल करता है। तो अगेन हम कोर सर्विसेज पे फोकस करेंगे, ठीक है? मगर जो जो इस कोर्स आपको अचीव करने में हेल्प करेगा वो ये है कि आपको हैंड्स ऑन एक्सपोजर देगा, जिसके जरिए आप जो है ना, आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं AWS सर्विसेज में टू बिकम अ फुल टाइम क्लाउड इंजीनियर और क्लाउड एडमिन, राइट? You will also be able to answer questions about cloud in general or AWS in specific during job interviews, ठीक है? और जो हैंड्स ऑन एक्सपोजर यहाँ पे मिलेगा, राइट, इसको आप यूज करके, ये भी इसलिए आपको वो स्प्रिंग बोर्ड या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिससे आप मजीद अपने आप को स्किल अप कर सकते हैं, आप स्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप AWS सर्टिफिकेशन करना चाहें, ठीक है, अगर आप डेवलपर हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि डेवलपर्स जो हैं वो जो क्लाउड में जो फीचर्स आ रहे हैं उनको यूज करके बहुत ही फीचर रिच कोड लिख सकते हैं, राइट, और इजी टू राइट, और बहुत ही मतलब रैपिड डेवलपमेंट कर सकते हैं क्योंकि वो फीचर्स पहले से मौजूद है, राइट? उसको कहते हैं क्लाउड नेटिव प्रोग्रामिंग फॉर एग्जांपल, राइट? तो अगर आप ट्रेडिशनल डेवलपर हैं, आप चाहते हैं क्लाउड का एक्सपोजर हो ताकि आप क्लाउड नेटिव प्रोग्रामिंग कर सकें, तो अगेन AWS के सर्टिफिकेशंस है, जो AWS के डेवलपर्स के सर्टिफिकेशंस है, डेवऑप्स के सर्टिफिकेशंस है। आप इस कोर्स को लेने के बाद आपका वो माइंड जो बेसिक आपको समझ में आएगा, जिसको यूज करके आप जो उन स्पेशलिटी जो कोर्सेज है उस तरफ जा सकते हैं, राइट? तो अगेन आई मीन प्रोवाइड करेगा आपको प्लेटफॉर्म, और या आई थिंक वेरी यूजफुल, एंड you guys can decide yourself. कोई सवाल हो बताइएगा मुझे। इनफैक्ट मैं 2-4 मिनट इनफैक्ट देना चाहता हूँ, अगर किसी को और कोई सवाल है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हैं। कोई लास्ट क्वेश्चन, एनी लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी कंक्लूड? आई थिंक सब लोग जो है ना अभी बहुत उन्होंने सीख लिया। तो मेरा ख्याल है हम कंक्लूड करते हैं इसको रिजवान साहब, और थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल सेशन, लॉट ऑफ लर्निंग, और लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू ऑन योर न्यू कोर्स एंड होप पीपल कैन जॉइन दिस कोर्स एज वेल। मैंने ईमेल ऑलरेडी लिखी हुई है, कीप चेकिंग वेबसाइट atomcamp.com, ईमेल है team@atomcamp.com, और रिजवान का भी लिंक्डइन आपके पास होगा, तो विल कीप इन टच। एंड थैंक यू वेरी मच रिजवान एंड एवरीवन फॉर जॉइनिंग। थैंक यू, थैंक बहुत यू। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।